ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 26। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज का विषय है संतुष्ट मणि। अव्यक्त इशारे। सहनशीलता वाले बाहर मुखता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सूरत से सदैव संतुष्ट व प्रसन्न चित्त दिखाई देंगे। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। वे संतुष्ट मणि होने के कारण सदा हर्षित रहते हैं। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी को सदगुरु बाबा की बहुत बहुत याद प्यार। हर एक को खुद से पूछना होता है, दूसरा पूछे या हम बताएं नहीं। खुद से पूछो, खुद के लिए खुद से पूछो। क्या पूछो? कि मैं सदा संतुष्ट हूँ। बाबा के बच्चे ही तो ये गीत गाते हैं, जो पाना था सो पा लिया। फिर कह देते हैं कि तुम्हें तो पाया, लेकिन हाँ, सब जहान का सुख पाया। तो असंतुष्टि का सबसे बड़ा कारण है अपनी मन की शांति और स्थिरता की कमी। चाहे हम बाहर उंगली उठाएंगे, परिस्थिति के लिए कहेंगे कि इस कारण इस कारण, लेकिन गहराई से देखेंगे कि आपका जो बाबा से कनेक्शन है वो थोड़ा लूज है। क्योंकि अगर मुझे अमृत वेले जब भी बाबा के साथ बैठती हूँ और बाबा मुझे भरपूर कर रहे हैं, तो फिर असंतुष्टि कैसे? बाबा भरपूर कर रहे हैं तो असंतुष्टि कैसे? लेकिन जब हम नहीं कर पा रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं, भरपूर नहीं कर पा रहे हैं, तो छोटी छोटी बात पर ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए वो। तो असंतुष्टि के संकल्प, जिसको कहते हैं ना कि किसी को आप एक स्वभाव सा बन गया, हमने आदत सी बना ली अपनी। एक बहुत आपको अच्छी पिक्चर सामने दे तो पिक्चर को देख के कहेंगे थोड़ा ये होता तो ज्यादा अच्छा लगता, ये होता तो कमी एकदम दिखाई पड़ेगी। पर उसका जो सौंदर्य है, उसके जो रंग है, तो ये एक स्वभाव बन गया है। किसी को कमी देखनी है, कोई फिर क्रिटिकल नेचर। जब देखो किसी न किसी की बात, ये ऐसा है, ये ऐसा है। भाई आपको हर एक जो है सो जो है,
हमारी क्यों उंगली उठे किसी की तरफ भी। तो ये जो अंदर गहराई में असंतुष्टि के संस्कार और स्वभाव है, वो शोभा नहीं देता हमको। हम लोग बाबा के बच्चे हैं, हम लोगों का चेहरा सदा संतुष्ट और हर्षित, सदा किसी भी कारण से दुख, आंखों में आंसू, ये बाबा के बच्चे के चिन्ह नहीं है। इसका मतलब योग नहीं है, वियोग है। कहते हैं एक योग होता है, दूसरा संयोग होता है, तीसरा वियोग होता है। छोटी छोटी बात पे दुख होना, नाराज होना, असंतुष्ट होना, ये बाबा के बच्चे ब्राह्मण कुल जो हम देवता बनने वाले हैं उनके लक्षण नहीं है। तो इसलिए बाबा इशारा दे रहे हैं और हमें उस पर अटेंशन देकर संतुष्ट मणि बनना है। क्योंकि खुद असंतुष्ट होते हैं ना, तो असंतुष्टि फैलाते हैं। और परिवार में रहते असंतुष्टि फैलाना भूल नहीं है, गलती नहीं है, पर पाप है। परिवार में प्रेम, प्यार, एकता, संतुष्टि वाला ये करेगा। एक परिवार है, खुद भी संतुष्ट है, दूसरा कोई आके कुछ कहता है, भाई ये तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी बात है, ठीक हो जाएगी। कोई कहेगा हाँ हाँ ये तो देखो ऐसा है, ये भी है, वो 10 बात और लगा देते हैं साथ में। खुद असंतुष्ट है तो औरों को असंतुष्ट करते हैं। तो बाबा से उनको क्या मिलेगा? बाबा का परिवार है, बाबा क्या देखना चाहते हैं अपने परिवार में? प्रेम, प्यार, एकता। तो ये छोटी बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात है संतुष्टता की। अपने भाग्य को, जो कुछ हमें बाबा ने दिया है, मैं तो आज भी कह रही थी बहनों को, मैं तो एक दिन गुजरता है रात को बाबा को कहती हूँ, बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा दिन निकला। ये नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो ठीक है, वो भी सब ठीक करना ही है, लेकिन स्वभाव से असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप सोचो कि अगर ऐसा वातावरण हम बनाएंगे तो कितनों की सेवा होगी। रहे जो आएगा वो देखेगा, कहेगा यहाँ तो हर एक संतुष्ट है। तो इतने पवित्र स्थान पर भगवान के घर में रह के अगर संतुष्ट नहीं, तो कौन कहाँ, कौन करेगा इससे ज्यादा आपके लिए? हम्म। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि होमवर्क क्या है हमारा? संतुष्ट मणि। मणि जो होती है ना, वो चमकती है। जो संतुष्ट होगा उसका चेहरा खिला रहेगा, संतुष्ट रहेगा, दूसरे देखेंगे, उनको भी खुशी हो जाएगी। अपना मुरझाया हुआ दुख का चेहरा, और वो भी भगवान के घर में। तो मैं सबको कहती हूँ, कहाँ मिलेगा आपको ये? तो अपने ऊपर बोझ चढ़ाना है, ये असंतुष्टि का वातावरण नहीं फैलाना है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, ये सब क्यों है संतुष्टि नहीं? कि सहनशीलता, कोई भी बात हो जाती है, क्या बड़ी बात है, ये तो कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगी। समुद्र में लहरें आती है, कितनी देर ठहरती है ना,
तो ड्रामा के सीन तो आएंगे, परिस्थिति तो आएंगी, पर मुझे सहनशीलता वाले बाबा कह रहे हैं जो बाहर मुक्ता के जो वाइब्रेशंस, बाहर मुक्ता जो बाहर की जो वाइब्रेशंस हैं, कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, लेकिन बाबा कहते हैं मन के संकल्प के भी, मन में संकल्प जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी, अब देखो ये कहाँ से असंतुष्टि आ रही है, कितनी गहरी बात है कि आपके अपने ही संकल्प है और उसकी भी तो अपनी वाइब्रेशंस है ना सारी। तो बाबा कहते हैं देखेंगे कभी कभी बहुत ऐसे संकल्प आते हैं जो खुद भी नहीं कहते, अरे ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि मेरा मन ऐसा सोचेगा। तो बाबा कहते हैं घबराओ नहीं, उस समय भी ये नहीं कहो, उस समय भी सहन करके उसको परिवर्तन करो। देखो ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि अपने ही संकल्प, जैसे अचानक कभी निराश हो गए, अचानक कभी खालीपन लगता है, अचानक कभी देखते हैं बुद्धि भटक रही है, तो हम तो सोचते हैं कि हम तो बहुत ही स्थिर हैं, हम तो बहुत ही, हमें तो बहुत सहन शक्ति है। लेकिन कोई क्षण कभी ऐसे होते हैं कि सहन शक्ति नहीं काम करती है, तो फिर घबरा जाते हैं कि अरे हमने तो सोचा हमारी बहुत अच्छी स्थिति है, तो छोटी सी बात में हम लोग घबरा ही गए। तो बाबा कहते हैं तो अपनी सहनशीलता से क्या करना है, बाबा कहते हैं कि सहनशीलता से अपने, बाबा कहता है अपने क्या करना है, सूरत से, आपके चेहरे से, आपकी सूरत से सदा ही संतुष्टता व प्रसन्नचित्त दिखाई देंगे, आपके नैन और आपकी सूरत। क्योंकि कहा जाता है ना इंग्लिश में कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, मन में क्या चल रहा है वो चेहरे पर सब दिखाई देता है ना। तो बाबा के बच्चों के चेहरे से क्या दिखाई दे, संतुष्टता दिखाई दे। तो बाबा कहते हैं उनके नैन, उनके चैन में भी असंतुष्टता कभी दिखाई न दे। तो बाबा कहते हैं कि वह संतुष्ट मणि होने के कारण सदा ही हर्षित होंगे, चेहरा सदा मुस्कुराता रहेगा। कैसे हो, बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं, सदा बाहर है। हम्म, कैसे हो, बहुत राजी है। उनके बोल भी उत्साह भरे होंगे। देखो बाबा को प्रत्यक्ष करने का हर दिन होता है। आज दिन भर में मैंने बाबा को प्रत्यक्ष किया, कैसे, अपनी संतुष्टता से भगवान का परिचय दिया, अपने भाग्य को कि देखो अरे भगवान ने क्या नहीं दिया है। कदम कदम पर बाबा का साथ, और बाबा के सर्व खजाने बच्चों के खजाने हैं। तो इसलिए ऐसा बाबा का बच्चा बनना है जो बाबा की दुआएं भी मिले
और जहां भी हम हो, वातावरण ऐसा हम बनाए रखेंगे कि सबकी भी दुआएं हमको मिलती रहेंगी। सब ये कहेंगे। मुझे याद है कि एक बार निर्मल शांता दादी, सब दादी मिलती थी बाबा से एंड में, तो बाबा ने निर्मल शांता दादी को बोला, सदा खुश रहती है। मुझे अभी भी याद है, क्योंकि निर्मल शांता दादी हमेशा मुस्कुराएगी, हंसती रहेगी, कुछ भी हो, आसपास हो, तन को हो, पर वो तो अपना मुस्कुराती है, खुश रहती है। तो बाबा से सर्टिफिकेट मिला ना, हम सभी को भी बाबा का सर्टिफिकेट मिले। नहीं, बाबा कहता है 3 तरह के सर्टिफिकेट चाहिए, बाबा का, परिवार का, और खुद से भी। तो इसलिए सभी को एक अवसर मिलता है, अच्छा पुरुषार्थ करो और बाबा को प्रत्यक्ष करो। कुछ क्षणों के लिए अपने मन की स्थिति को संतुष्ट, भरपूर और हर्षित। ओम शांति।